Question number 57. Riya, Mona and Nisha shared profits in the ratio of 3:2:1. Profit for the last 3 years were 140, 84, 106 respectively. These profits were, however, distributed equally. The error is now corrected. Give the necessary rectification journal entry. हमें इसमें एक एंट्री का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट्स बनाने हैं. पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम और एक फॉर्म का कॉलम. तो हमारे पास रिया, मोना, निशा और फॉर्म. फर्स्ट स्टेप, रॉन्ग प्रॉफिट. रॉन्ग प्रॉफिट है 140, 84 एंड 106. इन तीनों को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो 140, 84 और 106 कितना हो गया? 330. तीनों को ऐड कर दिया. हमें जरूरत नहीं है अलग अलग शो करने की. अगर हर साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट होती तो हमें अलग अलग करना पड़ता, लेकिन हर साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट डिफरेंट, सेम है. तो हम इसको सिंपली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डेबिट में, क्यों डेबिट में करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट को हमें रिवर्स करना है. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है प्रॉफिट, तो इसके क्रेडिट में कर दिया. 330. ठीक है. सही रेशियो क्या है? 3:2:1. करेक्ट प्रॉफिट. हाँ, तो 3:2:1 के रेशियो में जाएगा. तो 3:2:1 में ये 330, 55, 110, 165. तो इसका मतलब इसका 55,000 क्रेडिट, इसका 55,000 डेबिट. तो हम क्या कहेंगे? फिक्स तो नहीं है ना? रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, हाँ निशा, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज. कितना? 55. ठीक है. 65th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ABC पार्टनर्स, फिक्स्ड कैपिटल 60, 40, 20, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%. बी को सैलरी मिल रही है 1500 पर मंथ. C entitled to commission of 5% on profits after charging interest on capital but before charging salary. The net profit 80,000 distributed in the ratio of capital without providing any of the above transactions. तो इसमें भी हम क्या करेंगे? वैसे ही बनाएंगे. यहाँ पे तो जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाते हैं. कितने पार्टनर्स हैं? 3. तो हमने बनाए 4 कॉलम. 1, 2, 'A', 'B', 'C' और फॉर्म. हमने 80,000 के प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पहला स्टेप, रॉन्ग प्रॉफिट.
ठीक है, पहला स्टेप रॉन्ग प्रॉफिट कितना है 80,000, रेशियो ऑफ कैपिटल कितनी है 6:4:2, यानी कि 3:2:1, 40 और ये हो गई 13,333, ये हो गई 26,667, यही आ रहा है ना। 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने 6:4:2, ठीक है। अब ये कुछ गड़बड़ है, सिक्स इज टू 4:2 में रखेंगे तो ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, तो 5% का मतलब हो गया 3,000, 2,000 और 1,000, 6,000। बी को सैलरी मिलनी है 1,500 इंटू 12, 18,000 बी के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में, ठीक है। क्या हुआ, क्या चाहिए, अभी तो मैं समझा रही हूँ ना। फिर सी को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, यानी कि कमीशन जो सी को मिलना है 80,000 में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, 74,000 का 5% कितना हो गया ये सी को 3,700, ठीक है। और 3,700 हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। हमेशा ये करते हुए ध्यान ये रखना कि ये जितना भी हम डेबिट में डाल रहे हैं ये अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा ना हो जाए। जैसे ये ज्यादा होगा हमें वहीं पे रुकना होगा, फिर हमें वही लेना पड़ेगा कि अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन द डिविजन अप्रोप्रिएशंस, तो फिर हमें वापस से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं ये बता रही हूँ कि ये यहाँ पे डालते समय डेबिट में इस चीज पे ध्यान रखना कि डेबिट साइड ज्यादा ना हो जाए। अगर ये ज्यादा होगी तो फिर वही वाला केस हो गया ना, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, फिर हमें सब कुछ अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज का अब यहाँ पे हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया 80 माइनस दिस, ये आ गया 80, 24, 27, 80 और 27,700 है ना, तो ये आ गया 352। और रेशो क्या है इनकी 2:2:1, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया सी में 10 दिस, यहाँ आ जाएगा 20902। क्या बेटा, करेक्ट प्रॉफिट 80,000 में से तीनों आइटम माइनस करके फिर हमारा करेक्ट प्रॉफिट आया और फिर इसको हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा अब इसमें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका टोटल आया 40,000, 23,920, 26,667 और ये 20,4920, 13,333 और ये आ गया 14,15,160।
ठीक है, अब इससे एंट्री निकल आएगी, कितना आएगा इसका डिफरेंस डेबिट में, ये आ गया 24,16,080, इसका डिफरेंस ये क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है ना? नहीं आ रहा, चलो निकालो जरा। हाँ निकालो डिफरेंस, ये आ गया 3,5,2,4,1, ये आ गया 7,2,8,1। हाँ, तो अब हमारी एंट्री क्या बनी? हमेशा क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो हम लिखेंगे इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बीज करंट अकाउंट कितना कितना आ गया 16,080 और 14 ठीक है, समझ में आए दोनों क्वेश्चंस? नाउ द क्वेश्चन नंबर 66, इसमें हमें बोला गया कि कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा 90, 330 एंड 660 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट हमें गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग 10% इंटरेस्ट, और ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 360, पार्टनरशिप वाज साइलेंट फॉर and provided for interest on capital 12%. अब इसमें एक जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें जो कैपिटल्स दिए हैं वो कैपिटल एट द एंड दी हुई है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो मैं यहाँ इसके वर्किंग नोट्स बना देती हूँ कि काजल, नीरव और अलीशा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, आपको रुपीस वर्किंग नोट्स में भी लिखने हैं। ये है 90,000, 3,30,000, 6,60,000। इसमें हम एड ड्रॉइंग्स और लेस प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स तीनों की 360 थी, तीनों की 360 है। देखो ये जो हमारा 1,80,000 का प्रॉफिट है इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:1:1 में, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 तो 30,000, तो इसका आ गया 30 माइनस 30 माइनस एंड 120 माइनस। अब हमारे पास जो कैपिटल आएगी दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम आईओसी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। क्योंकि हमने आईओसी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया तो दिस वैल्यू विल बी ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी। तो कितना हो गया ये 330, ये कितना हो गया 660 और ये कितना हो गया 990।
अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि ओपनिंग कैपिटल इज 100, IOC इज 10, तो यानी कि दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 110, तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू अपॉन 110, 660, 100 अपॉन 110, 990 इंटू 100 अपॉन 110, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। अब हमसे गड़बड़ हुई क्या है कि 10%, पहला चीज तो हमारा रॉन्ग प्रॉफिट था। अब इस टेबल पर आते हैं, पहला तो रॉन्ग प्रॉफिट था। रॉन्ग प्रॉफिट कितना था? 120, 30 और 180। दूसरी गलती क्या हुई है, हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जबकि देना था 12%, तो 2% और दे देंगे। 2%, 3 लाख पे 2%, 6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो दो तरीके हैं, एक ये भी कर सकते थे कि 10% को डेबिट कर देते और 12% को क्रेडिट कर देते। दो बार मेहनत करते, इतने तो अच्छे हम हैं नहीं, कुछ तो हम शॉर्टकट भी लगाएंगे ही। तो हमने मेहनत थोड़ी कम करने के लिए क्या किया, वो कहते हैं जो लेजी लोग होते हैं ना वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो अभी हमारी काम की बात यह है कि 2% हम सिर्फ लगाएंगे। 3 लाख पे 2% कितना हुआ? 6000। फिर 6 लाख पे 2% 12000। 9 लाख पे अब इनके क्रेडिट में आया तो फॉर्म के डेबिट में आएगा 10, 20, 30, 36। करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनरशिप वाज साइलेंट तो 1:1:1। कितना प्रॉफिट आ गया? 144 है ना, 144 आया। 144 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 180 में से 36 माइनस करो, 48। और तो कोई पॉइंट नहीं मिस किया ना हमने? वन 54, 30, 50, 60, 30 और ये 180। इसमें 66 डेबिटेड, फिर 30 क्रेडिटेड। तो हमारी एंट्री क्या बनी? कैपिटल आएगा, करंट आएगा? क्यों कैपिटल आएगा? यहां कहां लिखा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है? काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66 to Neeraf's capital account to Alisha's capital account. ठीक है, हाँ जी। तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नया टॉपिक क्या चल रहा है? गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। किसको गारंटी मिल रही है? गारंटी दो तरह से मिल सकती है। एक मिल सकती है कि हम मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दें। किसको दें मिनिमम प्रॉफिट गारंटी? मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू पार्टनर। ठीक है, दूसरा होता है मिनिमम अर्निंग गारंटी। मिनिमम अर्निंग गारंटी हम किसे देते हैं? मिनिमम अर्निंग गारंटी बेसिकली पार्टनर दे रहा है फर्म को
वो ही कहता है कि भाई इतनी मिनिमम अर्निंग होगी, अगर नहीं हुई तो मैं उसको बियर करूँगा। मतलब अगर उसने कहा कि मैं 15,000 की दे रहा हूँ तो वो 15,000 नहीं हो, अगर फर्म ने उसके थ्रू अर्न किया तो वो देगा। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी ये भी हो सकता है कि फर्म पार्टनर को दे, ये भी हो सकता है कि पार्टनर ही पार्टनर को दे। तो दो तरह से हमारी मिनिमम प्रॉफिट गारंटी चल रही है, एक फर्म टू पार्टनर, एक पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है। अब जब हम मिनिमम अर्निंग गारंटी की बात करते हैं तो वो हमेशा पार्टनर ही फर्म को देता है। ठीक है, क्योंकि अर्निंग किसकी हो रही है, फर्म की हो रही है, तो फर्म को ही मिनिमम अर्निंग गारंटी मिल रही है फ्रॉम पार्टनर। गॉट इट? तो इस तरह से होता है। तो हमें जब क्वेश्चन करना होता है कि हमें क्वेश्चन में अगर तीनों गारंटी साथ में ही आ जाए तो हमेशा हम सबसे पहले देते हैं कि जो पार्टनर ने फर्म को मिनिमम अर्निंग गारंटी दी है उसे कंसिडर करते हैं। मींस पार्टनर फर्म को क्या गारंटी दे रहा है, मिनिमम अर्निंग गारंटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, पहले उसका अमाउंट देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे मान लो कि एक, ये जनरली कहाँ एप्लीकेबल होती है मिनिमम अर्निंग गारंटी, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जहाँ भी प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, मान लो CAs हैं, अब वो 3 CAs ने कहा कि हमारे इतने इतने क्लाइंट्स हैं, तो एक CA ने कहा कि मेरा इतना बड़ा क्लाइंट है कि मैं पूरी टोटल अर्निंग कैपेसिटी में 1 लाख की अर्निंग तो अपना कंट्रीब्यूशन दे दूंगा। अब अगर वो 1 लाख का कंट्रीब्यूशन देगा और मान लो वो नहीं दे पाया, उसने सिर्फ 80,000 का कंट्रीब्यूशन दिया, तो 20,000 उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए होती है कि मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, तो ये वहाँ एप्लीकेबल हो गई। अब नेक्स्ट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लिख देंगे बाय जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सेकंड नंबर पे आती है कि जो भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि भाई अगर तुझे प्रॉफिट का इतना शेयर कम मिला तो मैं वो प्रॉफिट बियर करूँगा, तो वो जो प्रॉफिट बियर करने की गारंटी मिल रही है पार्टनर टू पार्टनर, वो सेकेंड लेवल पर आती है कि हम सेकेंड रैंक उसको देते हैं। और थर्ड लेवल पर आ गई फर्म टू पार्टनर, तो ये सीक्वेंस होती है हमेशा। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट 5 लाख है, ABC 2:2:1 में है। पहला केस लेके चलते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू बी फॉर ₹3 लाख, यानी कि बी को 3 लाख की गारंटी मिली, टोटल 5 लाख का प्रॉफिट है, हमने ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 में, तो कितना आ गया 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। अब हमने गारंटी कितने की दी थी बी को, 3 लाख की, मिला है उसको 2 लाख, तो उसका कितना बैलेंस बचा 1 लाख। हमें कुछ भी नहीं बताया है कि गारंटी किसने दी है, हमें नहीं पता कि ये ए ने दी है, सी ने दी है या फर्म ने दी है, तो हम मान के चलेंगे कि ये फर्म ने दिया, यानी कि ए और सी दोनों ने दिया और उसको 1 लाख रुपए दे देंगे, 3 लाख हो गया। इस 1 लाख को ए और सी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर हमें कुछ मेंशन किया हुआ है तो हम उसको कंसिडर करते हैं, अदरवाइज जो ए और सी की रेशो है, ए और सी की रेशो क्या है 2:1, हम ए और सी की 2:1 की रेशो में इसको कर देंगे। तो 1 लाख इज डिवाइडेड इन 2:1, तो सी के हिस्से में आया 33,333 एंड ए के में कितना आ गया, बैलेंस अमाउंट 66,667। तो इस तरह से ये मिनिमम प्रॉफिट गारंटी बाय फर्म हो गई, बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड। अगर यहाँ पे बोल देते कि भाई दोनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों की 50-50 कम हो जाती। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं। जैसे कि एक और केस लेते हैं कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर हुई, एक अलग केस लेके, तो कोई भी डेफिशिएंसी बॉर्न इक्वली, जो मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर कुछ रेशो गिवन होती इक्वली तो 1:1 में कर लेते। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो 5 लाख था प्रॉफिट, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1 में, यानी कि ए, बी और सी 2:2:1, 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, तो अब देखो हो गया ना, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख हमने डाला, जो हमारी गारंटी थी बी को हमने 1 लाख ऐड कर दिया और ए और सी में 50,000 माइनस कर दिया, तो फाइनली ए का प्रॉफिट आ गया ₹1,50,000, बी का तो 3 लाख है ही और सी का आ गया 50,000। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट हो गया विच शुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट डेबिट साइड, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे उसके क्रेडिट में जो हम लिखते हैं ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो फाइनल फिगर ही लिखनी है आपने, 150, 3 एंड 50 ये लिखनी है। ठीक है,
तो इस तरह से ये वाला हो गया। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक केस और कंसिडर करते हैं हम। अब नेक्स्ट केस में मान लो ये हो गया कि जो भी गारंटी है वो बी को सिर्फ ए दे रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है कि ठीक है ए दे रहा है तो ए के में से माइनस कर दिया 1 लाख और बी में ऐड कर दिया। अब सी का कोई रोल ही नहीं आया, तो फाइनल प्रॉफिट क्या हो गया, ए का 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख आ गया, बी का 3 लाख आ गया और सी का तो 1 लाख था ही। मीन्स अगर कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है तो उस पार्टनर के प्रॉफिट्स में से ही कम होगा। अगर यहाँ पे ए का प्रॉफिट 1 लाख से कम होता तब भी हम 1 लाख तो उसे देना ही पड़ता, चाहे ए को नेगेटिव में चला जाता। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ए का प्रॉफिट उतना है कि नहीं है। ए का कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव में जाए डजंट मैटर, बी को अगर उसने गारंटी दी है तो वो उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। कमिटमेंट है भाई, कमिटमेंट तो करना ही पड़ता है ना, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ करते हैं कि अब मिनिमम अर्निंग की बात करते हैं कि सी ने मिनिमम अर्निंग गारंटी दे दी। सी ने कहा कि मिनिमम अर्निंग गारंटी है फ्रॉम माई पार्ट 3 लाख रुपए पर एनम की, कि 3 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट मैं अपनी तरफ से फर्म को कमा के दूंगा। बट उसने कितना दिया, सिर्फ 2,50,000। तो कितने की डेफिशिएंसी रही, 50,000 की। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट तो एज इट इज़ लिख देंगे 5 लाख, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही ना, वो तो फर्म का प्रॉफिट है। बट उस प्रॉफिट में जो सी का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया है। तो सी ने कितने का कंट्रीब्यूशन कम दिया, 50,000 का। तो हम लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। और ब्रैकेट में डेफिशिएंसी ज़रूर लिख दो, उससे तुम्हें ये फ़ायदा होता है कि तुम्हें पता रहता है कि हमने क्यों लिखा है। अदरवाइज एग्ज़ाम टाइम पे ना हमें समझ में नहीं आता कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम। तो इट्स बेटर कि आप वो लिख दो। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो गया 5,50,000 का। तो 5,50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1, ठीक है। तो 550 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 में, ठीक है। तो कितना कितना प्रॉफिट आ गया, इसका आ गया 1,10,000, बी का आ गया 2,20,000 और सी का आ गया 3 लाख, हाँ सॉरी सी का, ए का भी 2,20,000 आ गया। तो हमने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे क्या होगा, तो अब अगर इसमें हम इस प्रॉफिट में गारंटी की बात करते पहले केस में कि उसको 3 लाख का प्रॉफिट चाहिए होता, तो 80,000 की डेफिशिएंसी आती है बी की। तो बी 80,000 की डेफिशिएंसी बियर करते ए और सी, या तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में, या वो 80,000 इक्वली करते, अगर हमें मेंशन होता कि इक्वली करनी है,